तो डॉक्टर साहब, हम ग्रीन टी बहुत पीते हैं, हम कहते हैं फैट आ गया हमारी बॉडी पे। नॉर्मली हम लड़कियां जो होती हैं खाने के बाद ग्रीन टी पीती हैं, वो होता तो वो कावा ही है, वो गर्म पानी में पीते हैं, वो क्या वो भी इफेक्टिव है स्टमक के लिए? देखना पड़ेगा, हर चीज सबके लिए नहीं हो सकती। क्यों हो सकती? नहीं, डेफिनेटली नहीं। ये एक आया एक ट्रेंड बना और वो ग्रीन टी हो गई, ठीक। फिर उस पे आप देखें कि बिजनेस हुआ। अब आपको ग्रीन टी सैशे पैकेट में मिलती है, बिल्कुल जैसे मिलती है, बैग होता है वैसे। हाँ, टी बैग। वो मेरे एक गांव से एक बंदा आता होता है तो कहता होता है वो बंदा नचाने वाली चाय पिलाते हैं। सो हमने वो भी एक वो बिजनेस बन गया। ओके। एक्चुअली ये है कि आपने अगर कुछ लेना है जो आपके वाकई डाइजेस्टिव सिस्टम को खाने के बाद हाजमे की तरफ लेके जाए। जी। अरब सारा क्या करता है, मेरे बेशुमार अरब में दोस्त हैं, यानी दुबई का खिता हो गया सारा, यूएई का हो गया, उसके बाद कतर ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। मस्जिद नबी के इमाम मेरे पेशेंट हैं, बड़ा अच्छा उनके साथ ताल्लुक है। उनके यहाँ अरबियों के घरों में जाए ना तो वो लगता है कि सुन्नत रसूल पे है। सबसे पहले उनके जब आप घर में बैठेंगे तो सबसे पहले एक बड़ा सा थर्मस आए, उस थर्मस के अंदर आप समझ रहे होंगे चाय हो सकती है, नहीं, बट उसमें गर्म पानी, उसके अंदर गर्म पानी और बड़ा हॉट वाटर हो। ओके। शीशे के गिलास पड़े होंगे बड़े स्टाइलिश खूबसूरत से, आप उसको प्रेस करें और वो गिलास पानी का गर्म गर्म पानी का भर, एक इतनी सी वो ट्रे पड़ी होगी, आके ट्रे रखेंगे, उसमें फ्रेश पुदीना होगा, इतनी इतनी लंबी टहनियां होंगी और बड़े खूबसूरत फ्रेश किस्म के पत्ते होंगे पुदीने के, और कमाल की उसकी खुशबू होती है। वो 3-4 टहनियां यूं पकड़े आप, और जो उसका फ्रंट साइड होता है उसको उल्टा करके आप उसी गिलास के अंदर 3 या 4 टहनियां उल्टी करके उस गिलास में रख देते हैं, ठीक है, और फिर बैठ के गपशप लगाते हैं, सुनाओ क्या हाल है, कैसे हो, वगैरह वगैरह। उतनी देर में वो अगले 1-2 मिनट में वो गिलास का जो सफेद पानी था वो आहिस्ता आहिस्ता हल्का सा ग्रीन होना शुरू हो जाता है। फिर वो उसको पकड़ते हैं टहनियों को, जो पीछे ऊपर मोटी वाली साइड से उसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे हिला दिया, फिर छोड़ दिया। फिर उन्होंने ऐसे पकड़ना है, उन्होंने सिप ले 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 के आपने 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास, आप अंदाजा करें वो 10 12 15 गिलास बैठे वो पानी पी जाते हैं वो। अच्छा, मैं इतना नहीं पी सकता, ना मैं पीता हूँ ना मैं पी सकता हूँ, वो पी जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आधा घंटा गुजरा, फिर बर्तन आए, स्मेल भी आई, फिर उसके बाद उन्होंने खाना भी आया। उस वक्त तक आपकी भूख चमक जाती है खूब। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि मोमिन उस वक्त खाने पर बैठता है जब उसे इंतहा की भूख लगती है, और उस वक्त खाने से हाथ खींच लेता है जब भूख अभी बाकी होती है। बिल्कुल। भूख खूब चमक जाए तो खाने पे बैठो। अब वो खूब चमक कैसे जाएगी, हमें चमकानी नहीं आ रही, हम अपने जूते चमकाते हैं, हम अपनी मेकअप करके गालें चमकाते हैं, ठीक है, और बड़ा कुछ हम चमकाते हैं, लेकिन हम अपनी खुराक को, भूख को, प्रोसेस को कभी भी नहीं। और सबसे बड़ा जुल्म इस वक्त जो हो रहा है ना हमारे यहाँ, वो ये शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के अंदर है। वहां ये है कि यार आपने किसी को बुलाया, पहली बात तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं, हम टाइम पे क्यों नहीं पहुंचते? बिल्कुल नहीं पहुंचते, हमें टाइम पे पहुंचना चाहिए, और घर वालों को भी टाइम से पहुंचे होना चाहिए। उसके बाद वो अपने अपने टाइम पे अपना फंक्शन स्टार्ट करें, वो मत सोचते रहेंगे 100 बंदा अभी नहीं आया, जब आएगा तो करेंगे, तो आप लेट हो जाएंगे। तो जब आप 100 बंदे को ये पता होगा ना इतने बजे का टाइम दिया था, और हमारे ज़हनों में सब में है कि 2 घंटे प्लस करके हमने जाना है कि खाने का, जब हम पहुंचे तो पता चले कि जनाब सारा कुछ हो गया, दूल्हा रुखसत हो गई है और दूल्हा चला गया है, और जनाब खाना तकसीम हो गया, सारा हमने खा लिया हुआ, तो आइंदा हम भी बंदे के पुत्र बन जाएंगे। दूसरी बात कि वहां पे वो खाना खोलने का जो टाइम होता है वो बहुत थोड़ा सा रह गया होता है। उतने टाइम में यकीन करें कि आप जो है ना, वो मेरे जैसा बंदा जो 32 दफा भी चबाना चाहता है वो कैसे चबाएगा? नहीं चबा सकता। फिर इस कदर अफरा तफरी है, वो समझते हैं कि नहीं यार मैं ये भी खा जाऊं, मैं वहां से भी खा जाऊं, मैं ओ तानिया के प्लेट में क्या है ये भी छीन लो, ये तानिया तुम वो तो लेके आओ, तो मैंने उधर से कुछ उठा लिया। यानी हम इस तरह, और इतनी हवस के साथ, शायद जिंदगी का आखिरी खाना है, इसके बाद शायद नहीं मिलेगा, मतलब हम इस कदर इतना ज्यादा। और फिर हम वो पता क्या करते हैं, हम उनको ना तोड़ रहे हैं
ना काट रहे हैं ना चबा रहे हैं, हम दड़ा दड़ा करके अंदर फेंक जा रहे हैं। और जिससे पूछो वो कहता है जी मैदा, मैदा किस लिए, मैदे का ही तो काम है ये करना। ओ भाई मैदे का ये काम नहीं है, अल्लाह ने पीसने तोड़ने काटने की चक्की तो यहाँ लगाई है, यहाँ लगी हुई है डेफिनेटली। एंजाइम्स जो यहाँ आने हैं। जब आप देर तक आज जरा कीजिए ना घर जाके, आज शाम का खाना इसी तरह कीजिए, जब आप देर तक उसको चुबाएंगे, मुंह में घुमाएंगे करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ और आया। और उसको जरा एंजॉय भी कीजिएगा यहां से, फिर आपको पता चले कि खुराक हजम होती, जज्बे बदन बनती कि नहीं।